Good morning, dear audience and students. Let us start our today's topic. सिक्के हमेशा आवाज करते हैं मगर नोट खामोश रहते हैं, इसलिए जब आपकी कीमत बढ़ जाए तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने के लिए आपसे कम कीमत वालों पर छोड़ दीजिए। तो आपको लैंग्वेज वर्क करना है। पैराग्राफ कैसे लिखते हैं हम डिस्कस करेंगे। You have been asked to inform students of class 9 to 12th about an inter-school debate on aliens can invade the earth. Draft a notice in 50 words to be put on the school notice board with all necessary detail. आपके स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन एलियन कैन इन्वेड ऑन द अर्थ पर होने जा रहा है। इसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। तो इस प्रकार का नोटिस आपको आ सकता है। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सबसे ऊपर आपके स्कूल का नाम आएगा नोटिस में, जैसे बताया जा रहा है। ये नोटिस नीचे सब्जेक्ट जिस पर कंपटीशन है वो आप लिखेंगे, जैसे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, और लेफ्ट साइड डेट आएगी और आवर स्कूल इज बीइंग ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। जो टॉपिक होगा उसका नाम आएगा, किस तारीख को है, टाइम क्या रहेगा और जगह कौन सी होगी और कौन कौन इसमें अपेक्षित है, कौन लोग आ सकते हैं। और ज्यादा डिटेल के लिए आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस नोटिस में यही चीजें आती हैं तो आपका नोटिस जो है वो पूरा हो जाता है। तो ये विषय कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि बस एलियन वाला विषय हो। आपका क्विज कंपटीशन हो सकता है, या स्कूल में ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो सकता है, या जो भी जिस तरह का कंपटीशन हो उस पर आप ये एक नोटिस जो है वो दे सकते हैं अपने स्कूल में। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा इसको जितना हो सकेगा उतना इजी करने की। तो ये आपके लिए ग्रामर वर्क का पोर्शन जो है ये आपके सिलेबस में है। तो ये नोटिस कैसे लिखते हैं, तो आगे वाला आपका टॉपिक जो है वो कुछ पंचुएशन का है। तो इस पैराग्राफ को आपको पंचुएट करना है। इसमें जितने भी मार्क्स आते हैं वो आपने पुट करने हैं और उसको सही करके लिखना है। जैसे लिखा है, वन डे वॉकिंग डाउन टुगेदर अप द हिल आई सेड टू राइम, डू यू नॉट विश yourself in your own country? Again, yes, he said. What would you do, dear, said I. How would you turn wild and eat means flesh? Again, he looked full of concern and shaking his hand, said, no. आपको इसमें कैपिटल लेटर, कामा, इनवाइटेड कामा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, जो भी मार्क्स ऑफ पंचुएशन है, कौन सा मार्क्स कहाँ यूज होगा वो आपको इसमें यूज करना है और इसको पंचुएट करना है। आपकी लैंग्वेज पोर्शन का एक पार्ट है, तो जरूर ट्राई कीजिए। इसको लिखिए पहले और उसके बाद इसको पंचुएट कीजिए। अगर आपको रूल्स ऑफ पंचुएशन पता नहीं है तो कमेंट में लिखिएगा। तो ये कुछ इस तरह से इसका आंसर आएगा। 1 ओ कैपिटल आएगा। उसके बाद क्योंकि वन डे वॉकिंग डाउन टुगेदर अप द हिल, कामा, I said to Ryan, comma, invited comma, start. Do you not wish yourself in your own country again? Question marks. Invited comma, close. Yes. ये invited comma में है, किसी का आंसर है, उसने कहा, he said. अब invited comma vegan, ये भी किसी के वर्ड हैं। What would you do there? और क्वेश्चन मार्क्स है,
क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। सेड आई, व्हाट वुड यू टर्न वर्ड एंड ईट मीन्स फ्लैश अगेन, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये किसी के वर्ड है। जो भी वर्ड होते हैं वो इन्वर्टेड कामा में आते हैं। हम थोड़ा सा रुकते हैं वहां कामा, और जहां पूर्ण विराम लेते हैं वहां पर फुल स्टॉप आएगा। He looked full of concern and shaking his head said no। तो इस तरह से जी जो मार्क्स ऑफ पंचुएशन रिक्वायर्ड थे उनको पुट ऑफ किया गया है। आप इसके रूल्स को डिटेल में स्टडी अपनी बुक्स में कर सकते हैं कि मार्क्स ऑफ पंचुएशन के क्या रूल हैं, कामा कहाँ पुट होना है, इन्वर्टेड कामा कहाँ होना है, फुल स्टॉप कहाँ होना है, क्वेश्चन मार्क्स कहाँ होना है। तो मुख्य रूप से इस पैराग्राफ में अगर हम देखें तो कैपिटल लेटर, कामा, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क्स और फुल स्टॉप ही का यूज हुआ है। इसका बी पार्ट है सेम, एक और एग्जांपल है इसी तरह की, इसको भी आपको पंचुएट करना है। तो रूल सेम रहेंगे। जैसे वेलकम ही सेड, we seated now, tell me what bring you here at this late hours। I come to consult you on an important matter, said the visitor। Can I confide you? Yes, certainly, replied he। इसको आपको पंचुएट करना है। जैसे वेलकम किसी के शब्द हैं, उसने कहा वी सीटेड, ये भी किसी के शब्द हैं, और साथ में क्वेश्चन पूछा गया है नो, टेल मी व्हाट ब्रिंग यू हियर एट दिस लेट आवर्स, कि इतनी देर हुए आप यहां किस काम से आए हो। फिर किसी के शब्द है आई कम टू कंसल्ट यू ऑन एन इंपॉर्टेंट मैटर, सेड द विजिटर। जो विजिटर था उसने कहा कैन आई कन्फाइड यू, प्रश्न पूछ रहा है। यस सर्टनली, रिप्लाइड ही, उसने उत्तर दिया। तो इस तरह से ये आपके आज का कुछ टॉपिक था, ये पूर्ण होता है। याद रखिए सिक्के हमेशा आवाज करते हैं।